हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही न्यू यूनिक ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो। मैं यहाँ पर 32 साइज़ के ब्लाउज के डिज़ाइन बना बताऊंगी। सबसे पहले मैंने लंबाई लिया है 14.5 इंच और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। आर्म होल लिया है 5.7 इंच और चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करूँगा 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम डिज़ाइन के लिए इसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका जो नेक की विड्थ है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे हम इसको मार्क करेंगे। और नेक की जो लेंथ है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और इस नीचे से भी मैंने लिया है 2.5 इंच। और इस तरह से अब हम एक चोकर बॉक्स बनाएंगे। और अब हम देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इस लेंगे 5 इंच। ऊपर से नीचे की तरफ हमें लेनी है 5 इंच। इस तरह से 5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हमें तिरछा करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, और इस तरह से नीचे से हम लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे हमें मार्क कर लेनी है। और इस तरह से हम देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद लेंगे हम 1 इंच। 1 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। और 1 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से हम और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे की तरफ। अब हमें दोनों लाइन एक साथ मिला लेना है इस तरह से। और अब हम और नीचे से 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच पे ही हमें इस तरह से मार्क करनी है नीचे की तरफ। और इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम देखिए और एक सीधी लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम नीचे की तरफ और 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और नीचे की तरफ इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद दोनों लाइन को एक साथ हम मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो डिज़ाइन है वो मेरा बन गया है। अब हम इसको काट कर लेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहे तो आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमें इसको काट कर लेनी है। जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उसको अंदर की तरफ हम इसको काट कर लेंगे। तो देखिए, डिज़ाइन मेरा बन गया है और मैंने इसको कटिंग भी कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों एक साथ रखेंगे। और इसको अब हमें दोनों को एक साथ फैला कर रखनी है। इस तरह से देखिए, मेन फैब्रिक जो है वो हम सीधी साइड की तरफ रखेंगे और अस्तर को उसके ऊपर रखनी है। रखने के बाद आप हम नेक की चारों तरफ इसकी स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच छोड़कर। इस तरह से देखिए, हमें नेक के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है 1/2 इंच छोड़कर। सिलाई लगाने के बाद आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट कर लेंगे इस तरह से। और छोटे छोटे काट लगाएंगे ताकि जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो अंदर से अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसलिए हमें छोटे छोटे करके काट लगानी है चारों तरफ। और अब हम अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और इसको हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी इसको प्रेस कर सकती है। तो आप हमें देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ और एक सिलाई लगानी है। साइड से ही हमें सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। इस तरह से चारों तरफ हम नेक में सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर और साइड से सिलाई लगा लेंगे ताकि जो मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए। तो इसलिए हम चारों तरफ साइड से सिलाई लगाएंगे अस्तर के ऊपर। साइड से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसको हम अच्छी तरह से काट कर लेंगे। और नीचे तरफ इस तरह से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ इसको पलट कर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हमें अंदर की तरफ इसको पलट लेना है 1/2 इंच और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन के ऊपर चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो साइड से ही हमें डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगानी है इस तरह से।
नीचे का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। साइड से ही हमें डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको देखिए बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बचा हुआ जितना भी अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसको हम काट कर इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों का जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक उसको काट कर मैंने निकाल दिया है। ये है डिज़ाइन। और आप हम इसके ऊपर इस तरह से अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे। आप चाहे तो आप इस पर पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए अस्तर का यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर कोई भी पेपर पेस्ट्री का यूज़ नहीं करूँगी। तो अस्तर को हमें इस तरह से रखनी है अंदर की तरफ और उसके ऊपर हम इस तरह से ब्लाउज़ को रखेंगे। और रखने के बाद इस ब्लाउज़ को हमें उल्टा करके रखनी है। और रखने के बाद देखिए जैसा हमने सिलाई लगाया था ब्लाउज़ के ऊपर, ठीक इसी तरह से हम अस्तर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे साइड से। और अस्तर और ब्लाउज डिज़ाइन को एक साथ पकड़ के हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। आप थोड़ा सा देखिए इस तरह से कपड़ा छोड़कर फिर उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाइएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने ऊपर का जो डिज़ाइन है उस पर सिलाई लगा लिया है अस्तर के ऊपर। और इसी तरह से हम नीचे का जो डिज़ाइन है उस पर भी मैं इस तरह से साइड से सिलाई लगा लूँगी चारों तरफ। अब हमें इस पर इसको फोल्ड कर लेनी है और जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर का उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे चारों तरफ। इसी तरह से ऊपर का जो डिज़ाइन है उस पर भी हम इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को काट कर निकाल लेंगे अस्तर वाला फैब्रिक को। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे सीधी साइड की तरफ। और सॉरी, पहले हमें इस तरह से छोटे छोटे काट लगाएंगे चारों तरफ ताकि जो अस्तर वाला पार्ट है वो अच्छे से अंदर की तरफ सेट हो जाए। अब हमें इसको इस तरह से पलट देनी है और जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हम काट कर लेंगे। और बीच में से इसको इस तरह से हमें काट कर लेनी है। और उसके बाद हम अच्छी तरह से अस्तर को इस तरह से प्रेस करके इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। आप चाहे तो मशीन से भी प्रेस करके फिर उसके बाद अंदर की तरफ पलट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाथों की मदद से अस्तर को प्रेस कर लूँगी और इस तरह से अंदर की तरफ हमें पलट देनी है। और पलटने के बाद साइड से मेन फैब्रिक के ऊपर हमें और एक सिलाई लगानी है साइड से। और इसी तरह से जो ऊपर का डिज़ाइन है उस पर भी हम हाथों की मदद से प्रेस करके इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिना बकरम का भी जो ब्लाउज डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आई है, सेट हो गई है। तो देखिए इसी तरह से आप बिना बकरम का भी यूज़ कर करके इसको लगा सकते हैं अस्तर की मदद से। देखिए डिज़ाइन मेरा हो गया है। अब हम इसके अंदर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हमें इस तरह से बीच में से इसको फोल्ड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। जो पेपर को हमें बीच में से इसको फोल्ड कर लेनी है। और उसके बाद हम इस तरह से इसको डिज़ाइन को रखेंगे। और रखने के बाद देखिए हमें डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेनी है। हमें पेपर के ऊपर डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, कटिंग करते समय आपको देखिए जो डिज़ाइन आपने ड्रॉ किया है उसको थोड़ा बड़ा करके इसको काट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा करके इसको काट कर लिया है, 2-3 इंच बड़ा करके इस तरह से पेपर को मैंने कटिंग कर लिया है। तो दोनों डिज़ाइन मेरा रेडी हो गया है, पहले वाला और नीचे का दोनों। अब हम इसके अंदर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले आपको एक कपड़ा लेना है, दूसरा कलर का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर जो ब्लाउज बनाया था उस कलर का भी फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसका जो विड्थ है वो मैंने लिया है 2 इंच। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे बीच में से, और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद साइड से हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हमें इस तरह से देखिए पेपर का जो डिज़ाइन बना था उसको हम माप लेंगे, और इसको छोटे छोटे करके हमें काट कर लेनी है बीच में से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने जो डिज़ाइन है वो बना लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और पेपर को लेंगे, और पेपर को लेने के बाद इसको बीच में से इस तरह से हमें डिज़ाइन को रखनी है, और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, और इस तरह से हम फैब्रिक रखेंगे। इस तरह से हमें डिज़ाइन को रखनी है, और रखने के बाद उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है साइड से। और सिलाई लगाने के बाद देखिए जो दूसरा साइड है उस पर भी हम इसी तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद और हमें देखिए इस तरह से फैब्रिक को रखनी है और रखते जाना है, और उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और इसी तरह से दूसरे वाले साइड पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगाएंगे डिज़ाइन के ऊपर। इस तरह से देखिए सिलाई लगाते जाना है हमें। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो डिज़ाइन है पहले वाला वो मेरा रेडी हो गया है, और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। पहले हम इस तरह से पेपर को लेंगे, और लेने के बाद इसके ऊपर हमें डिज़ाइन को रखनी है, और रखने के बाद इस तरह से इसको हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे चारों तरफ। तो देखिए दोनों डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है, नीचे का और ऊपर का भी। आप हम ब्लाउज़ के पार्ट को लेंगे, और लेने के बाद देखिए जो छोटा वाला डिज़ाइन बना था उसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे, और रखने के बाद इसके ऊपर देखिए जैसा हमने साइड से सिलाई लगाया था ब्लाउज़ के ऊपर, सिलाई के ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए बीच में से आपको अच्छी तरह से इसको रखनी है, ताकि जो सेंटर वाला पार्ट है उस वो हमें सेंटर में ही ब्लाउज़ के सेंटर पे भी रखिए, और उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगेगा। और इसी तरह से हमें नीचे का फैब्रिक का भी, नीचे का जो डिज़ाइन है उस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। पहले हमें दोनों सेंटर को एक साथ रखनी है, और उसके बाद इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों डिज़ाइन मेरा बन गया है। अब हम इसके ऊपर हम लेस को ज्वाइन करेंगे। तो पहले आपको कोई भी लेस लेनी है, उसके बाद इसको हम देखिए पहले हमें नेक में इसकी लेस को ज्वाइन करनी है, और उसके बाद डिज़ाइन के ऊपर ही हम इस लेस को ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए मैंने नेक के ऊपर लेस लगा लिया है। अब इसी तरह से हमें नीचे का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर भी हम लेस को ज्वाइन कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन मेरा बन गए हैं। आप हम इसको पलट देंगे और पेपर को हम इस तरह से निकाल लेंगे। दोनों तरफ हमें पेपर को निकाल लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्लाउज डिज़ाइन मेरा रेडी हो गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।